सो यस, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। राइट। सो बेसिकली आज के क्लास में हम इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल्स पढ़ने वाले हैं। राइट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ना, बहुत ही बेसिक सिंपल एंड यस, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअली। अगर आप इस चैप्टर के बारे में देखोगे ना, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है तो छोटा, बट आपके एंटायर मैथ में यूज होने वाला है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लाइक एनडीए में, जेई मेंस, एडवांस में हर जगह पूछे जाते हैं। राइट। सो ट्राई करते हैं इसको समझना, है ना, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ करेंगे हम। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो बेसिकली अगर बात करें, कोई भी दो नंबर लेते हैं, 2 और 3, है ना। इन दो नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक तो ये कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। राइट। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि 2 जो है 3 से छोटा है, और क्या बोल सकते हैं कि 3 2 से बड़ा है ना। तो इतने तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। राइट। सो अगेन हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है इनइक्वालिटीज। यहाँ पे 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। राइट। सो जनरल में हम लोग समझते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। राइट। अगर कहीं पे आप देखते हो लिखा हुआ है ऐसा, राइट, ए एंड दिस, ये सिंबल, तो ये जो सिंबल होता है ना, लेस देन का होता है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी। राइट। अगर हमने लिखा है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज लेस देन 3, है ना। और अगर इस तरह का सिंबल है ऐसे, है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन का सिंबल है। इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 इज ग्रेटर देन 2। है दोनों चीज, दोनों एक ही चीज, है ना, एक ही चीज है। दैट मीन्स 2 3 से छोटा है या 3 2 से बड़ा है ना। तो अलग अलग लेकिन रिप्रेजेंटेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन लग गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये तो हमें पता है कि ये लेस देन का साइन है, तो लेस देन एंड ये इक्वल, तो क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। एंड इसी तरह से ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक चीज यहाँ पे हमने नोट में मेंशन कर रखा है, वो क्या है? यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर लो कि इनइक्वालिटी साइन विल चेंज इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव क्वांटिटी। इसको समझते हैं एक बार कैसे। जैसे मान लो कि मैंने लिया -2 एंड -3। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं कि -3। यहाँ पे क्या होगा? -3 छोटा होगा, दैट मीन्स -2 हमारा बड़ा है ना। अब एक काम करते हैं कि दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 या -2 आपकी मर्जी। सो -2 इंटू -1, और यहाँ पे -3 इंटू -1। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। क्या अब अगर आप ये सिंबल लगाओगे तो ये करेक्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे ट्रू नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप अगर मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो नेगेटिव क्वांटिटी से, तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये सिंबल अब जो लेस देन का था या ग्रेटर देन का था, वो लेस देन में हो जाएगा, और ग्रेटर देन लेस देन का होगा वो ग्रेटर देन। राइट। तो ये था फर्स्ट चीज, है ना। एंड यस, आपको ये पता ही, ए नॉट इक्वल टू बी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। नंबर लाइन क्या होता है? सिंपल, इट इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, और इसी पे सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे ये हो गया -∞, +∞, ये हो गया 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी सारे रियल नंबर इस नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। राइट। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा चीज हमने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो, दैट इज इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब उस पॉइंट को लेना, एंड एक्सक्लूडिंग मतलब उस पॉइंट को छोड़ना। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 पे ऐसे डार्क कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने 1 को इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड 1। और हमने 3 पे अगर ऐसे ओपन रखा है ना, सो दिस मीन्स एक्सक्लूड 1। बहुत ही बेसिक सा चीज है। इन सारे रिप्रेजेंटेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं जस्ट आगे।
राइट। ये बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आती है कंपाउंड इनइक्वालिटीज। अभी तो हमने पढ़ लिया कि इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे, लाइक लेस देन इक्वल टू, सबको कंबाइन करके, सो किससे कंबाइन कर रहे हैं, एंड से, राइट। एंड का बेसिक मतलब क्या होता है, एंड मींस इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो कॉमन है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, राइट, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एग्जाम्पल हमने लिया है ए इज लेस देन 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, राइट। अगर इसको नंबर लाइन पे समझना चाहें, एक बार नंबर लाइन पे समझते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, हमारे पास दो नंबर है, 0 है और 1, राइट, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक क्या बोला जा रहा है, एक बोला जा रहा है ए का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, यानी 1 को तो आपको छोड़ना है लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स इधर, है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़ना है आपको, 0 को छोड़ दिया और इधर चले गए, राइट। अब हमें क्या निकालना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या देख रहे हो आप, ये चीजें, है ना कॉमन। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, सिंपल ना, इसको लिख सकते हो कि ए का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना, क्लियर है, सुपर सिंपल। ओके, उसके बाद हम सीखते हैं यूनियन। आपने सेट में भी पढ़ रखा होगा, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे कंसेप्ट, राइट। सो यूनियन का मतलब क्या हुआ, यस यूनियन, जैसे हम लोग क्या हो गया, और अगर और लिखते हैं इसका मतलब यूनियन, यानी सबको मिलाकर लिखना है, राइट। जैसे अब इसको समझते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन -1, ए ग्रेटर देन 2, और का सिंबल है, आप ना एंड और ध्यान से रखना है, दोनों अगर कहीं पे एंड लिखा हुआ है कहीं पे और लिखा हुआ है तो जो आंसर होगा चेंज हो जाता है, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान देना, सबसे अच्छा होगा ना आप एक नंबर लाइन बना लो। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आपके पास दो नंबर है, -1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। फर्स्ट इज क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, राइट, दैट मीन्स इधर होना चाहिए, ओके। एंड सेकेंड क्या बोल रहा है हमारे पास, सेकेंड बोल रहा है कि ए का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स ये, है ना। अब आप देखो हमने क्या बताया था, यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब सबको साथ में लेके लिखना है, राइट। तो सबको साथ लिखने का मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन -1, है ना, क्योंकि ये यहां से ये बोल रहा है वैल्यू और यहां से ये बोल रहा है, तो दोनों को साथ में लिखना मतलब ए इज ग्रेटर देन -1। बट अगर आप इंटरसेक्शन यहाँ पे बात करते तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाता, अगर यहाँ पे होता है ऐसे, तो समझने के लिए ए इज ग्रेटर देन -1 एंड ए इज ग्रेटर देन 2, तो यहां से क्या हो जाता है इंटरसेक्शन में, ए इज ग्रेटर देन 2, तो आपको ध्यान देना है एंड और का, क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंटरवल, है ना। इंटरवल का मतलब, जैसे कोई भी हमने इनइक्वालिटी देखा ना, तो इनइक्वालिटी और एक कंपाउंड इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट किया था हमने, उसको इंटरवल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहला इंटरवल में क्लोज इंटरवल, है ना, ये देखो यहाँ से क्लोज इंटरवल, अगर मैंने लिखा 1, 2, राइट, सिंपल सा एक ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 1, 2, राइट, है ना। इसका मतलब क्या है, फिर से नंबर लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हमने इंक्लूड करना है उसको, यानी 1 को भी इंक्लूड करना है और 2 को भी इंक्लूड करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इसका। इसको इनइक्वालिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो ये हो गया इंटरवल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये हो गया क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब इंक्लूड करना है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ओपन क्लोज, तो देखो ये ओपन है और ये क्लोज है, दैट मीन्स हमने 1, 2, ये 1 को ओपन रखा, 2 को क्लोज कर दिया, है ना। ओपन का ये भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, लाइक 1, 2,
इस केस में हमने क्या कर रहा है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे हमने क्या किया 1 और 2। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 को, इस 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं एंड 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। अगर आप इसको इनइक्वालिटी टर्म में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, अगर मान लो x का वैल्यू है ये, x बिलोंग्स टू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 से बड़ा और 2 से छोटा या उससे इक्वल, राइट। तो ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, है ना। ध्यान रखना आप, ये ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल, यानी 1 2, 1 को ले लिया है, 2 को छोड़ दिया है, राइट। एक्स बिलोंग्स टू, अगर इसका नंबर लाइन बना ले, बहुत ही सिंपल है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो 1 2, राइट। यहाँ पे क्या करना है हमने, 1 को लेना है एंड 2 को छोड़ना है, राइट। कहीं कहीं पे देखोगे ऐसा भी बना हुआ दिख जाएगा आपको, 1 को लेना है एंड 2 को छोड़ना है, ठीक है ना। द सेम थिंग अगर कहीं कहीं पे आपको इस नंबर लाइन पे ही ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा, लाइक ऐसा, इसको छोड़ लेना है और इसको छोड़ना है, ठीक है ना। तो कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको इनइक्वालिटी में कैसे लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आई होप समझ में आ गया हो, ऐसे, है ना। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ना ओपन इंटरवल, यानी दोनों ओपन, लाइक ऐसा। जैसे मान लो हमने लिखा है 1, 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1, ये हो गया 2, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इस 1 को भी छोड़ना है, 2 को भी छोड़ना है, दैट मीन्स 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा, राइट, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। अब हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है प्लॉट ऑन नंबर लाइन, हमारे पास ये दिया हुआ है इंटरवल, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले तो हमारा काम क्या होगा कि एक नंबर लाइन बना देते हैं एंड सारे वैल्यू को इस पे मार्क कर लें। सारा वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी कर लिया, 0 है एंड 1, राइट, ठीक है। क्या बोला जरा कि माइनस इंफिनिटी, देखो माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी उसको ऑलवेज एक्सक्लूड करना है। अगर कहीं पे आप क्वेश्चन बना रहे हो और ऑप्शन में इंक्लूड दिया हुआ इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो ऑप्शन गलत है, राइट। तो माइनस इंफिनिटी को छोड़ देना है एंड 0 को इंक्लूड करना है, दैट मीन्स 0 को इंक्लूड करते हुए इधर का वैल्यू एंड फिर 1 को इंक्लूड करते हुए इधर का वैल्यू, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, लाइक ऐसे, है ना। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, है ना। ये हमने क्या कर रहा है, दोनों इंक्लूड कर लिया है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, ओके। हाँ ये यूनियन, यस यस, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है ना साइन स्कीम, बहुत ही जरूरी और बहुत ही यूजफुल होने वाला। साइन स्कीम क्या है एक्चुअली, साइन स्कीम जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इट इज द मैथमेटिकल प्रोसेस बाय विच वी कैन फिगर आउट द साइन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज x-1 x+1, है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और साइंस के में क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 से ज्यादा वैल्यू ले लें, 1 से छोटा ले लें, 0 से बड़ा ले लें, है ना, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पे, है ना, वही चीज हम देखते हैं साइन स्कीम में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर लाइन, उसके बाद जो जो वैल्यू, अगर इसको एक बार इक्वल 0 कर लो तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, -1 आएगा एंड 1 आएगा, राइट, है ना। अब देखो अगर -1 और 1, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, अगर 2 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, 2 - 1 1 विच इज पॉजिटिव एंड 2 + 1 3 विच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इधर हमें पॉजिटिव ही मिलना है। माइनस और 1 के बीच में कोई रख लो, 0 रख लेते हैं, राइट। अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट मीन्स नेगेटिव। और -1 से छोटा कोई रख लो, -2 तो -3 एंड -1 तो यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। यानी
हमें क्या ये मिल गया साइन स्क्वेयर। अब इससे हम लोग इजीली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन? सो एक्स बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, दैट मीन्स ये लेना है। सो माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया था ऑलवेज इसको एक्सक्लूड करना है, और माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक? -1 तक। -1 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दे रखा है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यूनियन, अब कहा ये पॉजिटिव इधर है, तो 1 to 10। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब साइन स्कीम ऑफ रेशनल, अगर हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन यानी पी एक्स बाई क्यू एक्स के टर्म में आ जाए, राइट? सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, x-1 डिवाइडेड बाई x-2 डिवाइडेड बाई x+3, है ना? अब इसका साइन स्कीम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सेम चीज, -∞ +∞। अब न्यूमरेटर को जीरो कर लो, तो क्या मिलेगा वैल्यू? 1 and 2। डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो क्या मिलेगा? -3, राइट? तो हमारे पास आ गया -3, 1 and 2। 2 से ज्यादा रखोगे ऑब्वियसली आप रख के देख सकते हो पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। चेक करके देख सकते हो, इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको शेयर करूंगा। राइट, हो गया। अब मान लो इसको सॉल्व करना था ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, है ना? तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, अब देखो ग्रेटर देन किस में है? इसमें है और इसमें है। अब बताओ क्या -3 इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि -3 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर नेबर विद जीरो। तो क्या हो जाएगा? -3 को छोड़ना है, बट आप 1 को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है और न्यूमरेटर में यूनियन 2 इनफिनिटी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना? तो बहुत ही सिंपल है, राइट? यस। अब एक क्वेश्चन ये, फाइंड द इंटरवल ऑफ x फॉर विच x² + 7x + 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये सॉल्व कर लोगे आप, है ना? ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सिंपल, इसको फैक्टराइज कर देना, तो x+3 इंटू x+4 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 -3, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, है ना? आप रख के देख सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 को इंक्लूड करना है, यूनियन -3 टू इनफिनिटी। सिंपल, एक बार आप सॉल्व करके देखना, राइट? ओके, अब जैसा कि हमने रेशनल के बारे में पढ़ा था, तो ये मेरे ख्याल से ये भी आप सॉल्व कर लो। एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम साइन स्कीम प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, सॉरी। इसके बाद साइन स्कीम के लिए न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 1 2 5, यहाँ से क्या मिलेगा? 3 4। सो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 5। 5 से ज्यादा कुछ भी रख लो, पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। कैसे आएगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? या फिर आपको अभी तो मैंने जनरल मेथड तो बता ही दिया ना, कैसे आप चेक कर सकते हो, राइट? अब हमें क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स पॉजिटिव हमारा ये है, ये है, ये है। तो क्या हो जाएगा? 1 को ले सकते हैं क्या? यस, 1 हमारे पास न्यूमरेटर में है। 2 को ले सकते हैं क्या? यस, यूनियन। 3 को ले सकते हैं क्या? नहीं। 4 को नहीं, यूनियन। 5 को ले सकते हैं क्या? यस, एंड एंटी। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, राइट? अब जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिक कैसे आप इजीली साइन स्कीम प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है? यस, सिंपल। अगर मान लो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एफ एक्स दिया हुआ है, लेट्स से x-1 2, x-1 3, ये 2 ले लेते हैं, x-4 डिवाइडेड बाई x-2, सॉरी 1 2 4, यहाँ पे 3 ले। अब यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास जो सिंबल हो गया नंबर लाइन, -∞ से +∞।
सारे नंबर को पहले इस पे प्लॉट कर दे तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में हमारे पास 4 है ना, कोई भी एक नंबर या तो इस एंड का या तो इस एंड का रख लेंगे। 4 से ज्यादा कोई भी नंबर रख लेते हैं 5। 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 - 1 क्या आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दैट मीन्स इधर +1, ठीक है। अब देखेंगे 4 पे। 4 पे जो 4 का जो एक्सप्रेशन है लाइक x - 4 है, यहाँ पे पावर में ऑड है या इवन है, ये चेक करेंगे। अगर ऑड होगा, ठीक है, अगर ऑड होगा देन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। यस, यहाँ पे अगर देखोगे आप कि x - 4 पे पावर क्या है, 1 है, जो कि ऑड है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, राइट, ठीक है। उसके बाद अब चेक करेंगे 3 पे, तो 3 पे क्या है, 3 पे भी 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, राइट, है ना। अब 2 पे चेक करेंगे, 2 पे पावर क्या है, 3 है, जो कि ऑड है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब चेक करेंगे 1 पे, तो 1 पे क्या है, इवन है, तो अगर इवन रहेगा तो साइन एज इट इज रहेगा, यानी इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव रहेगा, यानी इवन होगा तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, एंड ऑड हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। बस यही देखना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट देखना है, कितने बार उस रूट का रेपिटेशन है, राइट, है ना। अब इस पे बेस्ड आई होप कि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो हर बार रखने का जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था एक, सॉरी, इसमें 1 2 3 4 5 सारा था, यही तो था, है ना। तो हमने 5 से ज्यादा रख लिया, 6 पॉजिटिव। अब देखो सब पे पावर 1 है, यानी सब पे पावर 1 है, यानी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे ऑड टाइम्स आने वाला है, इसलिए अल्टरनेट हो गया सारा सा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखना। इसका यूज करके आप डोमेन फाइंड आउट कर रहोगे, रेंज फाइंड आउट करोगे, बहुत सारी चीजें, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से, आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्या क्या वैल्यू आएगा, 1 4 6, न्यूमिनेटर को 0 करोगे तो क्या आएगा 1 4 6, डिनोमिनेटर को लोगे तो 2 3, तो क्या जाएगा हमारे पास, सारे नंबर को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 6, 6 से ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, 6 पे क्या है, इवन है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। 4 4 पे क्या है देखो, 4 पे ऑड है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा, सॉरी, नेगेटिव नो, ठीक है। अब 3 पे देखो क्या पावर, 3 पे ऑड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पे क्या है, ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। 3 पे भी ऑड है, सॉरी 1 पे क्या है, ऑड है, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, इवन में सेम रह जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 है, पॉजिटिव यहाँ तो हो गया। अब 6 क्या है, इवन है तो पॉजिटिव रह गया। 4 क्या है, ऑड टाइम्स है तो चेंज हो गया। 3 ऑड टाइम्स है तो चेंज हो गया। 2 ऑड टाइम्स है तो चेंज हो गया, एंड सो, एंड इसका सॉल्यूशन आप इजीली लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यस, आई होप कि आपने इसका सॉल्यूशन लिख लिया होगा, यस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, < 0 यानी यहाँ मत, ये इंटरवल होगा, ये इंटरवल होगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आप 1 को इंक्लूड कर सकते हो, यस, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। 2 को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, बस यही चीज तो ध्यान देना है। 3 को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 4 को कर सकते हो गया आंसर, है ना, ओके। बट आपको कहीं कहीं पे ध्यान रखना है एक चीज, जैसे मान लो अभी हमने क्या पढ़ा है, x - 1, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 डिवाइडेड बाई 5 - x कर दो, है ना। 5 - 6, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x - 2 होल स्क्वायर, x - 3, और यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो x - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5। अब अगर 5 से आप ज्यादा रखते हो तो क्या हो जाएगा,
ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई है तो नेगेटिव हो जाएगा, यही चीज ध्यान रखना है ना। ओके, सो ये नेगेटिव हो गया। अब 5 देखो ऑड टाइम से तो पॉजिटिव हो गया, 3 ऑड टाइम से तो नेगेटिव हो गया, 2 इवन टाइम से तो नेगेटिव रह जाएगा, 1 सिंपल, है ना। बट आपको यही चीज ध्यान रखना होगा, या फिर यहां से अगर मान लो माइनस कॉमन नहीं भी लेते हो आप तो 5 रख लो, 5 इसमें जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव बताएगा, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे, है ना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2001 2003 1005 4000 हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, कितना भी पावर हो, हमें क्या ध्यान देना है कि वो ऑड है या इवन पावर। ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, और ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, और इवन में एज इट इज रह जाएगा, राइट। क्या क्या आएगा ऊपर से, 9 1 एंड 6, और नीचे से 4 एंड 5। सो सबको अरेंज कर लेते हैं, 1 4 5 6 एंड 9। अब 9 से ज्यादा रख लो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 9 से ज्यादा रख लिया पॉजिटिव, 9 ऑड टाइम्स आया तो नेगेटिव, 6 ऑड टाइम्स आया तो पॉजिटिव, 5 इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव, 4 ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव, 1 इवन टाइम्स है तो नेगेटिव। अब आप सॉल्व कर सकते हो, पॉजिटिव मतलब ये इंटरवल ये इंटरवल ये इंटरवल। आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये सारा चीज था इनइक्वालिटी एंड इंटरवल के बेस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत जगह क्वेश्चन आप सर्च करोगे तो मिलेगा, एंड आप ट्राई करो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, है ना। उसके अकॉर्डिंग और भी आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन लाइक डोमेन, मेनली इस पे क्वेश्चन आप बना सकते हो, लाइक मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पे, डोमेन पे, रेंज पे, इनइक्वालिटी बेस्ड बहुत सारे, लाइक जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा उसमें एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, राइट। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।